ऑप्शन ग्रीक, ये वो पजल है जिसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग को आपने 70% तक तो क्रैक कर लिया। और अगर आप इसमें चूक गए तो फिर आप ये समझिएगा कि प्रॉफिट आपके हाथ में तो आएगा लेकिन आपके मुंह को नहीं लग पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ग्रीक का हमारे रियल लाइफ में काफी गहरा कनेक्शन होता है। कैसे? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट होते होते आप भी मेरे बात से एग्री जरूर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में भी हम और आप ऐसे ही मिल सकें। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन ग्रिक्स होता क्या है। देखिए, ऑप्शन चेन में प्रीमियम के जो भी उतार और चढ़ाव होते हैं वो ऑप्शन ग्रिक्स की ही वजह से होते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन में जो भी प्रीमियम के उतार और चढ़ाव होते हैं उन सब मूवमेंट को कैलकुलेट करने का मेथड है ऑप्शन ग्रिक। अगर दूसरी लैंग्वेज में आप कहें तो ऑप्शन चेन में जो भी प्रीमियम है वो कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये सब जो भी कैलकुलेशंस होते हैं ये सब ऑप्शन ग्रिक्स के थ्रू ही किए जाते हैं। मेनली अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ग्रिक जो है 5 तरीके के ही होते हैं: डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, आरएचओ। और इन पांचों ग्रिक्स के साथ साथ हम लोग इस वीडियो में जो है आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इसका भी आईवी का भी बहुत बड़ा रोल होता है ऑप्शन प्रीमियम के मूवमेंट में। चलिए छोड़िए ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए कि 4 लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। एक ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, एक ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, एक ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और एक ने केवल 10,000 इन्वेस्ट किए हैं। और ये पैसे के साथ साथ अपनी मेहनत और अपना जो टाइम है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होगा तो ये आपस में कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात केवल पैसे की भी नहीं है, वहां पे वो अपना मेहनत और टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसको तो कैलकुलेट करना मुश्किल है या एक तरीके से इम्पॉसिबल है, क्यों? यहाँ पे ये क्लियर नहीं बताया गया है कि कौन कितना मेहनत और कितना टाइम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। और मैं कहूंगी कि चलिए मान लीजिए कि पता भी होता कि कितना टाइम और कितना मेहनत तो ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब भी कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल तो नहीं था लेकिन मुश्किल था, क्योंकि फिर भी कैलकुलेट करने के बाद भी 4 लोगों में सहमति बनाना मुश्किल था और फिर जो है आगे बिजनेस में जाके प्रॉब्लम भी हो सकती थी। इस एग्जांपल में रियल वैल्यू, सोशल वैल्यू, बिजनेस वैल्यू और मनी वैल्यू भी एडेड है, इसलिए इसको कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग तो यहाँ बात कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। और ऑप्शन ट्रेडिंग में ये कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप ऑप्शन ग्रिड के थ्रू बिल्कुल इजीली जो है इन सबको कैलकुलेट करके अपना अपना हिस्सा निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 50 पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी आपके हिस्से का प्रॉफिट कितना होगा ये आप पता कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में सब सिंपल सॉर्टेड है। अब देखिए, जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें अगर मेहनत और टाइम की बात नहीं आती तो जितना इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से जो है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना इजी हो जाता, हम परसेंटेज वाइज उसको कैलकुलेट कर सकते थे। वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में किस प्रीमियम पे कितना प्रॉफिट होगा ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेल्टा के थ्रू, जो कि है हमारा प्राइमरी ऑप्शन ग्रिड। डेल्टा के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। तो आइए हम लोग सिस्टम पे चलते हैं और इसको ऑप्शन चेन पे जो है समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। आप जिस भी इंडेक्स, स्टॉक, कम्युनिटी या करेंसी किसी में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है। मैंने यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया है, आप अपने हिसाब से जिसका भी चाहे उसका, जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसका आप ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं। इस ऑप्शन चेन को आप एनएससी के वेबसाइट पे हो या फिर आप किसी बिल्डर पे हो या फिर आप अपने डीमेट में हो, कहीं भी आप ऑप्शन चेन को ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक डीमेट नहीं है तो डीमेट ओपन कराने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे आपको कुछ ऐसे लिंक्स भी दिए गए हैं जो कि ब्रोकरेज फ्री है, तो वहां से आप जो है फ्री माइंड होकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल ये आपका ऑप्शन चेन जो है ओपन हो गया है। हम लोग बात कर रहे थे डेल्टा की, कि हम लोग प्रीमियम जो लेते हैं उसमें आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा ये कैलकुलेट होता है डेल्टा से। देखिए, आप यहाँ पे डेल्टा देख रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा देख रहे हैं, आपको ये तो क्लियर होगा कि ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग का जो है बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में आपको पूरे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑप्शन ट्रेडिंग का पता चल जाएगा, फिर आपको ऑप्शन चेन और ऑप्शन ग्रिड समझने में काफी आसानी हो जाएगी। हालांकि हमने अपने इस चैनल पे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा सीरीज एक लेके आए हैं जिसमें आपको हर एक चीज डिटेल में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं डेल्टा की। देखिए, मान लीजिए अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है एटीएम है, मतलब यहाँ पे मार्केट बंद हुई है, मार्केट है 23,550 पे मार्केट है, ये एटीएम है। तो मान लीजिए कि आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपने एटीएम का ये 156 रुपए का जो है 156 रुपए का कॉल खरीद लिया, ठीक।
अब 156 रुपए का आपने कॉल खरीद लिया और मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट अगर ऊपर चली जाती है तो आप बताइए कि प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट जो हम लोग निकाल पाएंगे वो हम लोग इस डेल्टा से निकालते हैं, जो कि है 0.53। इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है, ये है 0 से लेके 1 तक जो है इसकी वैल्यू होती है। डेल्टा की वैल्यू याद रखिएगा 0 से लेके 1 तक होती है। अब यहाँ पे आप पुट साइड में देख रहे हैं डेल्टा की वैल्यू माइनस में है, यहाँ पे माइनस से कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन सबका सेम होता है। तो मार्केट कितनी ऊपर गई है, मार्केट गई है 100 पॉइंट ऊपर और आपका डेल्टा वैल्यू कितना है 0.53। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, आपको 53 रुपए का प्रॉफिट होगा। मतलब अगर आप सही होते हैं, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चली जाती है, आपने ये वाला प्रीमियम बाय करके रखा है, तो 100 पॉइंट के मूवमेंट में, निफ्टी 100 पॉइंट के मूवमेंट में आपको इस डेल्टा पे 53 पॉइंट, मतलब जो है 53 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। मतलब आपका जो 156 रुपए का, ये जो आपका 156 रुपए का प्रीमियम था वो अब 53 रुपए बढ़ जाएगा, मतलब आपका प्रीमियम 209 रुपए, देख रहे हैं 209 रुपए का हो जाएगा। पर क्या एक्चुअल में आपको यहाँ पे 53 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिलेगा, ये पजल अभी अधूरा है, इसको मैं आगे आपको क्लियर करूंगी। फिलहाल आप यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू समझिए कि डेल्टा की वैल्यू कैसे निकलती है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रही हूँ, यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि आपका व्यू कहता है कि मार्केट यहाँ से जो है नीचे जाएगी और आपने ये 129 रुपए वाला पुट खरीद लिया, ठीक है, और मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट गिर गई, तो देखिए आपको कितना प्रॉफिट होगा। डेल्टा कितना है 0.47, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 100 पॉइंट मार्केट गिरी इंटू 0.47 आपका डेल्टा है, 47 रुपए का आपको यहाँ पे सीधे सीधे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मतलब आपका जो 129 रुपए का प्रीमियम था वो 47 रुपए बढ़ जाएगा, मतलब ये जो है आपका प्रीमियम 129 पे था अब 176 पे चला जाएगा। तो ऐसे करके प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पजल अभी अधूरा है, अभी आगे आगे आप देखेंगे कि कैलकुलेशन की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती जाती है। अच्छा, आपने कई बार अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा या लोगों को देखा होगा कि जब रिलेशन बिल्कुल नया नया होता है, कोई भी रिलेशन हो, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, जब वो आपस में पहली पहली बार मिलते हैं तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है और काफी ज्यादा एक दूसरे को टाइम देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और कुछ साल बीत जाते हैं तो लोगों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन और इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि अरे क्या हो गया, आप तो चेंज हो गए, अब तो बिल्कुल टाइम ही नहीं देते हो। ऐसा क्यों होता है लाइफ में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से, साथ रहते रहते टाइम के साथ वैल्यू कम हो जाती है रिश्तों की और इंसान की। तो वैल्यू जो कम हो रही है वही हमारा ऑप्शन ग्रीक में थीटा है। यहाँ पे क्या होता है कि समय के साथ साथ जो है ये जो आप प्रीमियम की वैल्यू देख रहे हैं ये थीटा की वजह से कम होता जाता है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो भी प्रीमियम है, प्रीमियम में दो वैल्यू होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक होती है टाइम वैल्यू। अब ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज की रियल वैल्यू क्या है, और टाइम वैल्यू मतलब उसका रियलिटी से वो कोई मतलब नहीं है, केवल समय के साथ साथ ये कम हो जाएगा। आपने सुना होगा थीटा डिके, क्यों? क्योंकि जो टाइम वैल्यू होती है वो समय के साथ साथ बिल्कुल कम होती रहती है। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास आते हैं वैसे वैसे थीटा डिके तेज होने लगता है और जल्दी जल्दी प्रीमियम गलने लगते हैं। ये सब होता है थीटा की वजह से। रिश्तों में विलन कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में विलन है, बायर्स के लिए विलन है थीटा, वहीं पे जो सेलर का दोस्त है वो भी है थीटा, क्योंकि सेलर जो पैसा कमाते हैं वो थीटा की वजह से कमाते हैं। वो कहावत सुना है ना, टाइम इज मनी, तो सेलर्स के लिए ना टाइम ही मनी होता है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ थीटा डीके होता है और उससे वो पैसा जनरेट करते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ एग्जांपल से, निफ्टी का एग्जांपल ले लीजिए। निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है थर्सडे को होती है, ठीक है। पहला जो वीक हुआ निफ्टी के लिए वो हो गया फ्राइडे। तो मैं यहाँ पे क्लियर करके आपको बताती हूँ, पहला वीक क्या हुआ निफ्टी के लिए, फ्राइडे, फिर क्या आता है सैटरडे, फिर आएगा संडे, फिर आएगा मंडे एंड फिर आएगा ट्यूसडे और फिर जो आएगा वेडनेसडे, और थर्सडे को जो होती है वो एक्सपायरी होती है। अब मान लीजिए कि आपने जो है यहाँ पे 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा, मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का यहाँ प्रीमियम खरीदा हुआ है, फ्राइडे के दिन जो है आपने 100 रुपए का प्रीमियम खरीद लिया। तो अब क्या होगा, थीटा डीके का मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। तो फ्राइडे के दिन जो होगा ना थोड़ा सा कम थीटा डीके होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 रुपए में, यहाँ पे 100 रुपए में से 10 रुपए कम हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं थीटा की वैल्यू -6.9, मतलब 6 रुपए 7 रुपए कम हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 रुपए, मतलब थीटा की वैल्यू आज अगर मार्केट मूव नहीं करती है या करती है तो टाइम के साथ ये 10 रुपए आज कम हो जाएंगे ऐसे करके। तो फ्राइडे को 10 रुपए कम हुआ, ठीक। फिर आया सैटरडे संडे जो कि बंद रहता है मार्केट, तो मार्केट तो वही की वही है। तो क्या हुआ कि 2 दिन में और थोड़ा सा डिके हुआ, मतलब 2 दिन में 20 रुपए कम हो गया, सैटरडे को 10 और संडे को 10, 20 रुपए कम हो गया। फिर क्या हुआ, मंडे आया, मंडे को क्या हुआ कि फिर से जो है 10 रुपए कम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी एक्सपायरी से दूर है, 10 रुपए और कम हो गया। तो मंडे आते आते जो 100 रुपए का प्रीमियम था मार्केट ने मूव नहीं किया,
और यहाँ पे 40 रुपए कम हो गया, मतलब प्रीमियम रह गया 60 रुपए, ठीक है। अब आ गया ट्यूसडे, ट्यूसडे को और 10 रुपए कम हो गया, तो प्रीमियम रह गया 50 रुपए का। अब आया वेडनेसडे, वेडनेसडे क्या होगा, क्योंकि वेडनेसडे के बाद थर्सडे है एक्सपायरी का दिन, तो वेडनेसडे को आप देखेंगे कि 10 की जगह पे 15 रुपए कम हो गया, ठीक है। 15 रुपए यहाँ पे कम हो गया, तो यहाँ पे 35 रुपए आपकी वैल्यू बच गई, मतलब मार्केट वही है, मार्केट एटीएम पे है, और 35 रुपए प्रीमियम जो 100 रुपए का आपने खरीदा था वो 35 रुपए रह गया, और अब थर्सडे को ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर मार्केट मूव नहीं करती है तो आपने देखा कि 10 रुपए घट रहे थे, और एक ही बार आके यहाँ पे जो है थर्सडे के दिन पूरे के पूरे 35 रुपए जीरो हो गए। तो ये जो होता है ये थीटा की वजह से होता है, यही होता है थीटा डीके। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये अभी जो है ना, अभी फ्राइडे था, उसके बाद सैटरडे संडे था, तो मंडे को आप देखिए फ्राइडे का ये थीटा दिखा रहा है आपका एटीएम पे 10 रुपए के आसपास, मतलब जो है 190 रुपए में से ये 10 रुपए जो है फ्राइडे को कम हो गया होगा। इसके बाद जब मंडे को खुलेगा तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं, 11 रुपए के आसपास हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि जब मंगलवार होगा तो थीटा की वैल्यू और बढ़ जाएगी, आप देख रहे हैं माइनस में है क्योंकि पूरा माइनस होता है। तो मंगलवार के दिन मान लीजिए 15 हो गई, बुधवार को आप देखेंगे 20 रुपए कम हो गया, और जो भी बचा कुचा रहेगा, मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, जो भी बचा कुचा रहेगा थर्सडे के दिन, जो भी एटीएम से नीचे ओटीएम के होंगे, और एटीएम में ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, और यहाँ पे जो पूरे ओटीएम के होंगे ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये सारा जो आपको प्रीमियम दिखाई दे ये सारा जो प्रीमियम दिखाई दे रहा है ना, ये सब जीरो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसमें भी जो है क्लियर नहीं हो पाया है, तो मैं आपको सिमुलेटर में दिखा देती हूँ कि कैसे ओटीएम का जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पिछले वीक में जो है 7 तारीख चूज कर लेते हैं, और एक्सपायरी हम लोग क्या लेंगे, 14 तारीख की जो है एक्सपायरी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ओटीएम है उसका जीरो होता है और कैसे थीटा काम करता है, डे बाय डे कैसे जो है थीटा आपका जो है बढ़ते जाता है, बस हम लोग को यही चेक करना है। तो मान लीजिए कि आपका जो व्यू है कि मार्केट, आपने कहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, इसके लिए आपने क्या किया कि कॉल में ये 113 रुपए वाला जो प्रीमियम है इसको बाय कर लिया, ठीक है। तो हम लोग इसको बाय कर लेते हैं, हमें इसके प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, हमें बस थीटा की वैल्यू देखनी है। यहाँ थीटा की वैल्यू देखनी है तो हम यहाँ पे ग्रिक्स पे आ जाते हैं, और उसके बाद डे बाय डे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थीटा की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। जब हमने पोजीशन बनाया है तो यहाँ आप थीटा की वैल्यू देख पा रहे हैं 12.2, मतलब यहाँ पे आज के दिन इसमें जो है आपका जो प्रीमियम आपने लिया है उसमें 12 रुपए जो है टाइम वैल्यू है, जो कि आज कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट डे पे चलते हैं। नेक्स्ट डे पे पहले देखते हैं कि हमारा जो 113 रुपए था वो अब 23 रुपए रह गया है। 23 रुपए क्यों रह गया है, क्योंकि मार्केट हमारे ऑपोजिट गई होगी, तो डेल्टा ने भी यहाँ काम किया होगा और उसके बाद थीटा ने भी काम किया होगा, और ये जो आपका थीटा है 23 रुपए में से अब देखिए 6 रुपए थीटा की वैल्यू हो गई है। उसके बाद अगर आप पोजीशन देखेंगे तो 7 रुपए पे आ गया है, आपने जो 113 रुपए का खरीदा था वो 7 रुपए रह गया है, उसमें आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो 6 रुपए, 7 रुपए में तो 6 रुपए पूरा पूरा थीटा की वैल्यू है। 1 रुपए भी अगर आप आगे और जाएंगे तो वो भी थीटा की ही वैल्यू है, वो भी टाइम वैल्यू है। 7 रुपए के प्रीमियम में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। इसके बाद एक दिन और आगे चलते हैं, तो देखिए इसके बाद हमारा जो पोजीशन है 6 रुपए बढ़ के 8 रुपए हुआ है, क्योंकि मार्केट ऊपर गई होगी तो 2 रुपए आपका बढ़ गया होगा इसकी वजह से। बाकी तो थीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं, एक दिन आगे गए प्रीमियम 2 रुपए रह गया है, और 2 रुपए का पूरा 2 रुपए थीटा की वैल्यू है। तो आपने देखा कि लास्ट आते आते जो भी आपका प्रीमियम इक्वल टू थीटा हो गया, मतलब ओटीएम जो है लास्ट में जाके पूरा का पूरा थीटा बन जाता है, टाइम वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ से तो अब आपको थीटा का पूरा पूरा जो है एकदम कंफर्म हो गया होगा कि थीटा क्या होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई देने का ट्राई करूंगी। तो यहाँ से आपको डेल्टा और थीटा दो चीज तो क्लियर हो गई होगी। चलिए छोड़िए ऑप्शन ग्रीक्स को, मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी लाइफ में हुआ है, आपने किसी को देखा है कि कोई आपके बहुत ज्यादा क्लोज हो, और क्लोज होने के बाद एक कोई तीसरा बंदा आपके रिलेशन में आ जाए और उसकी वजह से जो है आपकी रिलेशन और आपकी वैल्यू में जो है चेंज हो जाए? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? अब रिलेशन का तो पता नहीं, लेकिन ऑप्शन ग्रीक्स में ऐसा होता है, और वो जो तीसरे बंदे की मैं बात कर रही हूँ वो तीसरा बंदा है गामा। अब गामा वो तीसरा बंदा कैसे है, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक और पजल है जो आपको आगे सॉल्व करना है, तो मैं बताती हूँ क्या। आपने कहा जब मार्केट 23,650 पे थी तो आपने कहा कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगी। उस समय डेल्टा था 0.42, ठीक। मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गई, और हम सबको पता है कि निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 50 पॉइंट के इंटरवल पे होता है, जबकि बैंक निफ्टी वगैरह ज्यादातर जो स्ट्राइक प्राइस है वो 100 के इंटरवल पे, 100 पॉइंट के इंटरवल पे होता है।
हम लोग यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन देख रहे हैं जो कि 50 पॉइंट के इंटरवल में स्ट्राइक प्राइस होते हैं। अब आपने 23,650 पे जब मार्केट था तब आपने जो है ये प्रीमियम बाय किया था। अब यहाँ से मार्केट कहाँ गई है? 100 पॉइंट ऊपर गई है। 100 पॉइंट ऊपर जाने का मतलब है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये यहाँ से 2 पॉइंट ऊपर मतलब यहाँ पे आ गई है। तो क्या इसका डेल्टा सेम रहेगा? नहीं, इसका डेल्टा सेम नहीं रहेगा। ये जो 42 का 0.42 का डेल्टा था वो अब बन जाएगा 0.53 का डेल्टा। मतलब यहाँ पे ये चेंज हो गया और इस डेल्टा के हिसाब से पहले जो आपको 42 पॉइंट का प्रॉफिट होना चाहिए था ये प्रॉफिट होगा 53 पॉइंट का। और ये जो आप चेंज देख रहे हैं, जो रेट डेल्टा का जो चेंजमेंट देख रहे हैं, ये किसकी वजह से होता है? ये गामा के आने की वजह से होता है। गामा वो थर्ड पार्टी है जो गामा थीटा और डेल्टा के बीच में आ गया, थीटा की वैल्यू कम हो गई और उसके बाद जो है गामा ने अपना असर दिखाया और उसने डेल्टा पे असर डाला और डेल्टा जो है 2 स्ट्राइक ऊपर चला गया। तो ऐसे करके गामा काम करता है। अब आपने कई बार सुना होगा गामा ब्लास्ट, ये कैसे होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल मैं एक और एग्जांपल आपको गामा का दे देती हूँ। मान लीजिए कि मार्केट 23,550 पे है और आपने एनालिसिस किया कि मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाएगी और आपने ये 129 रुपए का प्रीमियम बाय किया हुआ है। इसका जो आप डेल्टा देख रहे हैं ये है 0.47, ये माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, 0.47 है। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे आती है तो ये स्ट्राइक प्राइस नहीं रहेगा, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 50 पॉइंट के इंटरवल पे है इसीलिए 2 स्ट्राइक जो है इन द मनी हो जाएगा। इसकी वजह से अब जो आपका 0.47 का डेल्टा था वो बढ़ के 0.58 का हो जाएगा। ये जो चेंजमेंट आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? ये आपके गामा की वजह से आ रहा है। देखिए ये जो गामा है ना ये बहुत चालू पार्टी है भाई। अभी आपने इसका जो रेट देखा, अभी आप देख रहे हैं 0.0011, मतलब निग्लेजिबल है, बहुत ज्यादा साइड है, मतलब कुछ नहीं। आपको लग रहा होगा यार गामा का कुछ है ही नहीं, गामा का तो वैल्यू इतना कम है। लेकिन आपको कमाल की बात दिखाते हैं, जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास बढ़ेंगे और गामा ब्लास्ट का जो मेन दिन होता है वो होता है एक्सपायरी के दिन। जैसे 14 तारीख को अगर आप ऑप्शन चेन मैं खोलती हूँ तो इसके इस दिन का आपको मैं दिखाती हूँ कि गामा का रेट क्या होता है। देखिए मैंने 14 तारीख को ऑप्शन चेन ओपन किया है, यहाँ पे मैं आपको गामा का जो है दिखाऊंगी कि गामा की वैल्यू कैसे चेंज होती है। देखिए गामा की जो वैल्यू है ना, बहुत, मैंने बोला ना गामा बहुत चालू पार्टी है। क्या होता है कि जब थीटा निग्लेजिबल हो जाता है, मतलब थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। अब मान लीजिए कि आप फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन आपकी थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, 50 रुपए का अगर आप प्रीमियम बाई करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें थीटा ज्यादा है। पूरा का पूरा जो 50 रुपए है वो तो थीटा की वैल्यू है ना। अब वो जब थर्सडे अपने एक्सपायरी के दिन आएगा तो मैं कब से बता रही हूँ कि थर्सडे के दिन ओटीएम में जो है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, थीटा जीरो हो जाएगा। प्रीमियम देखेंगे कि जीरो हो जाएगा, थीटा हो गया जीरो। अब यहाँ से क्या करता है, मौका देखता है ये गामा की अरे थीटा की तो वैल्यू खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। सही मौका देखता है और फिर जो है अपना चाल चलता है। अभी आप देखिएगा कैसे। आप यहाँ पे देखिए कि 14 तारीख को मुझे एक्सपायरी के दिन का एग्जांपल देना है क्योंकि गामा एक्सपायरी के दिन पे ही हावी होता है। गामा कब हावी होगा? जब आपका थीटा कमजोर होगा। थीटा के कमजोर होने का फायदा उठाता है गामा। इसीलिए एक्सपायरी के दिन प्रीमियम जो होते हैं, ऑप्शन चेन के प्रीमियम्स काफी ज्यादा ऊपर और नीचे होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? गामा की वजह से। क्यों? क्योंकि थीटा जो है अपना वैल्यू खो देता है, थीटा एकदम कमजोर हो जाता है, उसमें कुछ वैल्यू रह नहीं जाती है और फिर जो है गामा आगे आता है और फिर भूचाल मचाता है। अब देखिए 14 तारीख को मैंने ले लिया है और यहाँ पे 9:16, मान लीजिए कि मार्केट ओपन होते ही मैंने जो है यहाँ पे कोई भी, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने पुट साइड का जो है बाय कर लिया है। अब यहाँ पे ग्रीक्स में जाइए और आप देखिए कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू अभी है, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है और गामा की वैल्यू देखिए कम दिख रही है, 0.0017 दिख रही है। तो ये दोनों को आप याद रखिएगा ताकि आगे एग्जाम्पल में आपको याद रहे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, 11 बजे देखते हैं, 11 बजे का हम लोग देखते हैं एटीएम पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपने फिर से जो है पुट बाय किया एटीएम का ही। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे स्ट्राइक प्राइस सेम है, हम लोग एटीएम का ही बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे वैल्यू कैसे चेंज होगी अभी आप देखिएगा। यहाँ पे मैंने जो है ग्रीक्स पे सेलेक्ट किया। अब देखिएगा वहां पे डेल्टा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कम हो गई। अभी आपने देखा था 87 के आसपास थीटा था और यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी कम थी। अब देखिए गामा स्ट्रॉन्ग होना, ये जैसे जैसे कम हो रहा है गामा वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। गामा स्ट्रॉन्ग हुआ, 0.0041 पे पहुंच गया, ठीक। अब इसको फिर से जो है फिर थोड़ा सा टाइम हम लोग वो करते हैं और फिर आगे जाके देखते हैं।
यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं 1 बजे का देखती हूँ, 1:15 पे देखती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वो नहीं करेंगे हम। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर वही सेम जो है एटीएम का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका रेट चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे थीटा और कम हो गया और देखिए गामा कितनी जल्दी 0.084 पे आ गया, मतलब गामा की वैल्यू बढ़ गई। फिर से अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 2:15 पे 2:15 पे शिफ्ट करते हैं और इसको क्लियर करके फिर देखते हैं कि एटीएम पे इसका क्या चल रहा है। इसको क्लियर कर देते हैं जल्दी से। फिर से हम लोग 17 रुपए ये एटीएम हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे ग्रिक्स पे आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, थीटा बिल्कुल क्या हो गया, कमजोर हो गया, 6 पे आ गया। कहाँ एटीएम का थीटा 87 चल रहा था, -87। यहाँ पे आपको 2 बजते बजते यहाँ पे -6 पे आ गया, ये थीटा की वैल्यू कमजोर हुई। और कहाँ गामा चल रहा था 0.0017 पे और ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि 0.0133 पे आ गया, मतलब 1 जीरो हट के 0.133 वैल्यू आप देखिए कितनी जल्दी चेंज हुआ है। तो ऐसे करके गामा ब्लास्ट होता है। कई बार क्या होता है ना कि जैसे 2 बजे के बाद जो एक्सपायरी में मूवमेंट आता है, मैं आपको बता रही हूँ कि 2 बजे के बाद जब भी एक्सपायरी के दिन किसी का भी एक्सपायरी हो, 2 बजे के बाद अगर 100 पॉइंट के ऊपर का मूवमेंट आ गया तो आप प्रीमियम देखेंगे, तब यहाँ पे ये जो डेल्टा है ना, जो हम लोग डेल्टा से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डेल्टा आप देखिएगा इतना ज्यादा ऊपर चला जाता है कि ये 0.65 देख रहे हैं आप, ये 1 हो जाता है। अमूमन आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो डेल्टा की वैल्यू एटीएम पे 0.50 होती है, ठीक है। एटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.50 होता है, लेकिन यहीं पे एटीएम का डेल्टा 0.65 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि गामा की वजह से, गामा स्ट्रांग हुआ और गामा ने अपने साथ डेल्टा को स्ट्रांग किया, इसीलिए जो 100 पॉइंट का भी निफ्टी में मूवमेंट आ जाएगा ना अगर 2 बजे के बाद, तो आप देखिएगा कि डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी। गामा इतना तेज चेंज होगा, डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी और आपको 100 पॉइंट के मूवमेंट पे कई बार आप देखेंगे कि 100 पॉइंट का प्रीमियम, मतलब 100 पॉइंट का निफ्टी मूव किया तो 100 पॉइंट जो है आपका प्रीमियम भी मूव कर लेता है। तो यही होता है गामा ब्लास्ट और इसी गामा ब्लास्ट के चलते लोग जो है जीरो हीरो ट्रेड करते हैं। क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, आप देखिए ना 17 रुपए रह गया, यहाँ पे 17 रुपए, खोने के लिए 17 रुपए है, पाने के लिए अगर यहाँ पे 100 रुपए का मूवमेंट आ गया ना और 80 पॉइंट भी मिल गया तो आपका तो यहाँ पे जो कैपिटल 17 रुपए है, ये सोचिए कि आपका तो 5 गुना हो ही गया। तो आप 5 गुना नहीं तो चलिए 4 गुना तो हो ही गया। तो ये प्रॉफिट होता है, इसके लिए लोग जीरो हीरो ट्रेड करते हैं। मूवमेंट को देख के करना होता है, ऐसा नहीं कि बस उठे और ले लिए दोनों साइड का, ऐसा मत करिएगा। मैं आपको बस ग्रीक्स को समझाने के लिए ये बात बता रही हूँ। हम लोग आज कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रहे हैं, चलिए फिर से पढ़ाई छोड़ दीजिए और फिर से मुझे एक बात बताइए। अच्छा, लाइफ में कभी आपको ऐसे दोस्त मिले हैं जिनके लिए आप तो जान छिड़कते हैं, लेकिन उनके लिए आप बस सो वाले फ्रेंड है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं रहते हैं, उनको हमेशा कोई बाहर का दोस्त प्यारा होता है, आप प्यारे नहीं होते हैं। वो इंसान बस मूड के हिसाब से आपको ट्रीट करता है, काम है तो भाई हम दिल दे चुके सनम, और काम नहीं है तो हम आपके हैं कौन। तो ऐसा कोई आपको मिला है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन ऑप्शन ग्रीक्स में एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही मूडी है और जिसको अपने दोस्तों से ज्यादा मतलब नहीं है, चाहे दोस्त उसके लिए कुछ भी करे, लेकिन वो जो है ना वो बाहर के लोगों को ज्यादा वैल्यू देता है। कौन है और कैसे है, आइए जानते हैं। तो वो महान ग्रीक जो है वो है वेगा। आपने सीख लिया डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, गामा क्या है। अब आपको जानना है कि वेगा क्या है। देखिए, हालांकि वेगा को जो है आप एक वॉलेटिलिटी समझ सकते हैं, ये वॉलेटिलिटी को शो करता है, लेकिन ये पूरा ओवरऑल वॉलेटिलिटी को शो करता है। इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है ना, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ग्रीक्स में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हाँ कुछ फिक्स इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताती हूँ। और मैं ये भी बताऊंगी कि क्यों मैंने इसको ऐसे धोखेबाज दोस्तों की कैटेगरी में रखा है, मैं अभी बताऊंगी। पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका व्यू कोई भी हो, हम लोग बस एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने पुट में जो है एटीएम जो है ना, एटीएम का स्ट्राइक प्राइस ले लिया है। अब इसको जब आप ग्रीक्स में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें जो वेगा की वैल्यू है, मैं क्लियर कर दूं, दिख नहीं रहा, ये इसमें जो आपकी वेगा की वैल्यू है ये 12 रुपए 97, मतलब ये जो दिख रहा है इसको आप, मैं आपको बताती हूँ आप कैसे समझेंगे, इसको आप रुपीज में कर दीजिए। तब देखिए यहाँ पे जो है वेगा से आपको जो इम्पैक्ट आ रहा है वो 324 रुपए का इम्पैक्ट आ रहा है। मतलब अगर आप एटीएम पे 129 रुपए वाला प्रीमियम चुनते तो ये जो वेगा है ना, ये 300 रुपए जो है आपको फायदा दे रहा है। मतलब अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी ठीक ठाक रहती है, अभी जितनी वॉलिटिलिटी है उतनी रहती है, तो ये जो वेगा है बाइंग के केस में ये पॉजिटिव होता है, सेलिंग के केस में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो चूंकि ये जाहिर सी बात है, चूंकि ये वॉलिटिलिटी का एक इंडेक्स है या वॉलिटिलिटी शो करता है, तो ये बायर्स को फेवर करेगा ना कि सेलर्स को। तो जब भी वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो बाइंग का जो है प्रीमियम बढ़ता है, ये तो क्लियर है। तो इस वजह से जब हम बाइंग में बात करेंगे तो जो वेगा की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। तो अगर आप 129 रुपए का प्रीमियम बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वेगा की वैल्यू 324 रुपए देख रहे हैं। मतलब अगर आपका जो वॉलिटिलिटी है वो फेवर करता है आपको, तो आपको वॉलिटिलिटी
वॉलिटिलिटी के लिए 324 रुपए का प्रॉफिट होगा एक लॉट। यहीं पे मान लीजिए कॉल साइड का देख लीजिए, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रही हूँ। यहीं पे आप कॉल साइड का जो है देखिएगा कि आपकी वेगा की वैल्यू कितनी है। वेगा की वैल्यू आप देख रहे हैं 324 रुपए, मतलब एटीएम पे अगर आप हैं तो 324 रुपए जो है ना, ये आप वेगा से कमा रहे हैं। जो वेगा है वो आपको 324 रुपए अर्न करके दे रहा है। यहीं पे आप इसका ठीक उल्टा देख पाएंगे अगर आप इसको सेल कर देंगे, ठीक है। अगर आपने इसको सेल कर दिया तो देखिए बाइंग के केस में जो वॉलिटिलिटी के बढ़ने से आपको 324 का प्रॉफिट हो रहा था, वो सेलिंग के केस में 324 का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वॉलिटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ेंगे, प्रीमियम बढ़ेंगे तो सेलर्स को लॉस होगा। तो अगर वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो वेगा से आपको 324 का लॉस होगा अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो। यहाँ पे इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बायर हैं तो वेगा आपके लिए पॉजिटिव रूप से काम करेगा, अगर आप सेलर हैं तो ये आपके लिए नेगेटिव रूप से काम करेगा, क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ेगी तो फिर प्रीमियम बढ़ जाएंगे, प्रीमियम बढ़ेंगे तो सेलर्स का लॉस होना ही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैंने इसको एक धोखेबाज मतलबी दोस्त की कैटेगरी में रखा है। तो अभी तो आपने वेगा की पूरी वैल्यू वगैरह समझ ली। देखिए वेगा जो डिराइव होता है वो किसी ऑप्शन ग्रीक से डिराइव नहीं होता है। जैसे आपने देखा कि थीटा की वैल्यू ऑप्शन ग्रीक से, डेल्टा की वैल्यू किससे डिराइव हो रही थी? प्रीमियम से, ऑप्शन ग्रीक से। गामा की वैल्यू, गामा किसको फेवर कर रहा था? डेल्टा को फेवर कर रहा था, थीटा से ले रहा था और डेल्टा को फेवर कर रहा था। लेकिन ये जो वेगा है ना, ये जो फेवर करता है ये आईवी मतलब इंप्लाइड वॉलिटिलिटी को फेवर करता है, इंप्लॉइड वॉलिटिलिटी से खुद को डिराइव करता है। इसका बाकी के जो ग्रीक्स हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। अभी बस ग्रीक्स के साथ तो है, दिखाने के लिए तो है कि मैं तुम्हारी कैटेगरी का हूं, लेकिन ये एक्चुअल में जो है ना इंप्लाइड वॉलिटिलिटी से डिराइव होता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये बहुत खतरनाक दोस्त है भाई। देखिए इंप्लाइड वॉलिटिलिटी जो होती है वो हर एक प्रीमियम का अपना अपना एक इंप्लाइड वॉलिटिलिटी होता है। इसको आप यहाँ पे एनएससी के ऑप्शन चेन में अगर आप जाएंगे तो देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको आईवी दिख रहा है, ये आईवी दिख रहा है। हर स्ट्राइक प्राइस का अपना अपना एक आईवी है, ठीक है। ये आपको आईवी दिख रहा है। यहाँ पुट साइड में भी आप देखिए ये पूरा जो है आईवी है, यहाँ पे आपको आईवी दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो आईवी है ना ये कब बढ़ती है? जब भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे इलेक्शन वगैरह हो गए, कोई न्यूज आने वाली है, किसी कंपनी का रिजल्ट जो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, या कुछ ऐसे कंपनी के रिजल्ट होते हैं जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालते हैं, इकोनॉमिकल न्यूज हो गई, कुछ भी ग्लोबल न्यूज हो गई। जब ऐसा होता है तो आप देखेंगे अचानक से आईवी बढ़ जाते हैं। आपको नॉर्मली 10-12 के आसपास जो है आईवी की वैल्यू देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आईवी की वैल्यू जो है 10 आपको देखने को मिल रही है। आपने जब बाय किया है प्रीमियम तो वैल्यू आईवी की 10 थी, ठीक। वेगा की जो वैल्यू आप देख पा रहे होंगे वो 12 थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कोई न्यूज आई और ये जो 10 की वॉलिटिलिटी थी ये सीधे 15 की हो गई। तो यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है? आईवी बढ़ गई 5 पॉइंट, मतलब +5 जो है आपकी आईवी बढ़ चुकी है। 5 पॉइंट बढ़ गई। वेगा की वैल्यू कितनी है? 12 है। आपका जो प्रीमियम में चेंज आएगा वेगा की वजह से वो मैं बताती हूँ। 12 है वेगा की वैल्यू, +5 जो है आईवी बढ़ गई। तो अब वेगा इसके साथ मिलके क्या होगा? 17 हो जाएगा। मतलब 12 इसकी खुद की वैल्यू थी, 5 इसने आईवी से ले लिया और ये वैल्यू 17 हो गई। तो आपने देखा कि कैसे आईवी के हेल्प से जो है वेगा ने अपनी वैल्यू बढ़ा ली। यहाँ पे जब वेगा मैं बोल रही हूँ कि बढ़ा ली वैल्यू, मतलब ये बायर्स को ही फेवर कर रही है। अब ये प्रीमियम पे और ऑप्शन चेन पे कैसे इंपैक्ट डालता है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए या आपने थर्सडे को जो है आपको लग रहा है कि जो पुट है ना उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, मतलब मार्केट गिरने वाली है, तो आपने यहाँ पे एक पुट बाय कर लिया, कोई भी बाय कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, आपने सुबह सुबह बाय किया, अब आप इसके ग्रीन लाइन को, ये जो ग्रीन लाइन जा रही है इसमें देखिएगा, इसमें आपका यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको ये दिखाती हूँ, यहाँ पे आपका टारगेट पीएल क्या दिखा रहा है? 6 रुपए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर, अब मान लीजिए, अब आप देखिएगा कि अगर आईवी बढ़ती है, ये जो देख रहे हैं आप, आईवी बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई न्यूज आ गई, ठीक है, न्यूज आई, किसी ने बम गिरा दिया, कोई वॉर स्टार्ट हो गया, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आईवी बढ़ जाती है। जैसे ही आईवी बढ़ेगी तो आपको देखिएगा क्या होगा, ये जो 6 रुपए है ना, ये आप देखिए कैसे चेंज होता है। मान लीजिए यहाँ 10% जो है आईवी बढ़ गई। आप देखिए जो 6 रुपए का आपका प्रॉफिट का था, जो 6 रुपए था वो अब सीधे आईवी के बढ़ने की वजह से 463 रुपए का बन गया है। मतलब वॉलिटिलिटी का इतना पैसा मिल रहा है आपको कि वॉलिटिलिटी बढ़ी और बिना कुछ किए, मार्केट वहीं पे है, मार्केट देख रहे हैं वहीं है, लेकिन पैसे बढ़ गए 463 रुपए। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे आईवी 10% से इंक्रीज हो गई, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन आ गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था, वॉलिटिलिटी बढ़ गई और जो है इसके बाद आपका ये जो है आप प्रॉफिट में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे करके ये जो डिफरेंस आता है ये वेगा की मदद से आता है। मतलब वेगा और इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी मिलके जो है ऑप्शन प्रीमियम में कभी कभी जब भी ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं
तो वो चेंज करते हैं प्रीमियम के प्राइजेस को। कई बार आपने सुना होगा कि क्या होता है ना कि मार्केट तो ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन फिर भी पुट की वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि जनरली जब मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल की वैल्यू बढ़ती है और पुट की घट जाती है। लेकिन आपने सुना होगा कि अरे मार्केट तो ऊपर जा रही है, फिर भी जो है पुट की वैल्यू बढ़ गई है। ऐसा क्यों होता है? इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी की वजह से। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो वेगा के रेट में भी चेंज आ जाता है, वेगा स्ट्रांग होता है और फिर जो है वो बायर्स को फेवर करता है और सेलर्स का लॉस करता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर। चलिए फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको 2-3 साल में भूले भटके कॉल करता है, और कॉल भी करता है किस लिए? काम के लिए कॉल किया, फिर फोन रख दिया। आपने भी उससे काम के लिए बात किया और कॉल रख दिया। भले ही बातचीत काम के लिए होती है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि वो जो है आपका दोस्त है, मतलब दोस्तों की बात आती है तो गिनती होती है। ऐसा कोई है? हमारे ऑप्शन ग्रिक्स में है ऐसा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आरएचओ, कई लोग इसको रो भी बोलते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ ऑप्शन चेन में कि रो का जो है कोई वैल्यू है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, वेगा दिख रहा है, गामा दिख रहा है, लेकिन आरएचओ क्या है? आरएचओ गायब है। लेकिन जब भी बात करते हैं हम लोग ऑप्शन ग्रीक की, तो आपको रो या आरएचओ देखने को या सुनने को जरूर मिलेगा। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कि इसमें ना हो, किसी और ऑप्शन चेन में हो, तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसी और ऑप्शन चेन में है या नहीं ये भी देख ही लेते हैं। चलिए, वैसे तो एनएससी के ऑप्शन चेन में ग्रिक्स वगैरह नहीं दिखते हैं, इसीलिए मैंने डीमेट में ओपन किया है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको जो है आरएचओ नहीं मिलेगा। डेल्टा दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, वेगा दिख रहा है, गामा दिख रहा है, आईवी भी दिख रहा है, लेकिन आरएचओ गायब है। क्यों? क्योंकि आरएचओ का ना ऑप्शन ग्रिक्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता नहीं है। ऑप्शन ग्रिक्स में आरएचओ का कभी कभार जब जो चेंज होते हैं, जो इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, जैसे फेड ने चेंज किया, किसी बैंक ने, आरबीआई ने चेंज किया, जब वो इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं ना, तो फिर आरएचओ जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। उसका प्रीमियम पे कोई भी ऐसे साक्षात आपको नजर नहीं आएगा कि इम्पैक्ट आ रहा है, इसीलिए आपको रो जो है कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। उसको आप एक निग्लेजेबल मान सकते हैं कि उसका होना ना होना बराबर है। बस आप नॉलेज के लिए समझ लीजिए कि कॉल में जो रो की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और पुट में जो रो की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। सिंपल सा बात है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जब मान लीजिए किसी बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो वहां पे क्या होगा कि कॉल की वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो पुट की वैल्यू घट जाती है। हालांकि ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आईवी की तरह, वेगा की तरह या बाकी ऑप्शन ग्रिक्स की तरह आपको जो है प्रीमियम पे असर नहीं डालता है। इसीलिए रो को जो है ना के बराबर, मैंने पहले ही बोला कि निग्लेजेबल है। मैंने बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि एक आरएचओ नाम का भी होता है। इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, उसने अंदर अंदर अपना एक दो पैसा आप गिनते भी हैं, नहीं गिनते हैं, वो भी अगर आप आउट ऑफ द मनी है तो वो एक पैसा भी नहीं, तो फिर क्या है, उसका कुछ भी असर नहीं होता है। बस आप नॉलेज के लिए जान लीजिए कि रो होता है। तो ये थे सभी आपके ऑप्शन ग्रिक्स, जिसको मैंने ऑलमोस्ट तो प्रूव कर दिया है कि इन ऑप्शन ग्रिक्स का हमारे रियल लाइफ के साथ भी बहुत गहरा कनेक्शन है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।